हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं शरद पवार के बारे में कि राजनीति में बड़ा फेरबदल हो रहा है। तो इस टॉपिक पे आते हैं, मुद्दे को शुरू करते हैं। दोस्तों शरद पवार जाने माने महाराष्ट्र की सरकार, अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र की राजनीति में उनको चाणक्य भी कहा जाता है, भीष्म पितामह भी कहा जाता है। बहुत सारी उपाधियां उनको मिल चुकी हैं। सबसे बड़े अगर आज की डेट में देखा जाए तो वहाँ की सीनियर लीडर में वो काउंट है। फिलहाल कुछ दिनों से उनकी अपनी पार्टी में बहुत फेरबदल हुआ। उनके भतीजे उनकी पार्टी को लेके भाग गए, तोड़ मरोड़ गए, काफी सारा चुनाव इसमें चेंज था। अब देखा जाए तो शरद पवार की दिन प्रतिदिन उसमें बैठक बढ़ती गई। उनके भतीजों ने उनको काफी सारी चीज, कभी सेहत के बहाने, कभी बहुत सारे अफसर के बहाने उनसे मुलाकात जारी रही। अब अगर देखा जाए तो शरद पवार ऑलरेडी इंडिया पार्टी को लीड कर रहे हैं। इंडिया नाम की पार्टी बी में इतनी बेचैनी है कि वो कर क्या रहे हैं। अगर उन्होंने उनके भतीजे से उनका 36 का आंकड़ा चल रहा है तो वो क्या कर रहे हैं। उसके बावजूद उनकी दल प्रदल बैठक होती जा रही है। उन बैठकों में सूत्र ये बताते हैं कि वो मास्टर स्ट्रोक छोड़ने वाले हैं और कभी भी बीजेपी को ज्वाइन कर जाएंगे। जब उनसे रूबरू मीडिया हुई, उन्होंने अपना आंसर दिया कि वो सिर्फ बीजेपी के कुछ जो जान पहचान के उनके बंदे हैं, शुभचिंतक हैं, उनको ऑफर दे रहे थे। पर उन्होंने सभी ऑफर को ठुकरा दिया है और उन्होंने कहा है कि वो बीजेपी की विचारधारा को नहीं चाहते। ये उन्होंने क्लियर कर दिया है। पर देखा जाए तो इस बात से इंडिया नाम की पार्टी में अभी कोई खुश नहीं है। वो चाहते हैं कि शरद पवार अपना एजेंडा क्लियर करें। बात कर लेते हैं इस मुद्दे के बारे में। शरद पवार ने अब अपना अभियान जोड़ना शुरू कर दिया है। उन्होंने दोबारा से यात्रा शुरू कर दी है। अब यात्रा का जो ट्रेंड चला है भारत के अंदर, चाहे वो नया राजनीतिज्ञ हो या पुराना हो या जैसा भी हो, हर किसी को ये लगता है कि अगर हमारी जो अब प्रतिष्ठा है वो एक यात्रा के थ्रू आ सकती है। अगर हम बीजेपी गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं, वो आए दिन संकल्प यात्रा, आए दिन फलाना यात्रा, या सारे दिन वो यात्रा ही करती रहती है। क्या उस यात्रा से ही हमारी जीत का मंत्र टिका हुआ है? इसी दौर पे चलते हैं तो यूपीए गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं। राहुल गांधी, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली जिसमें बीजेपी कहती थी भारत टूटा ही नहीं है। वो भारत जोड़ो यात्रा निकालने शुरू हो गए। तो हर किसी पार्टी ने अपना एक एजेंडा बनाया है कि अगर हम भारत जोड़ो जैसी यात्रा निकालते हैं, चाहे वो संकल्प यात्रा है या परिवर्तन यात्रा है या संभावना यात्रा है या सद्भावना यात्रा है, यात्राओं से वोट बैंक को तब्दील करने की जो कोशिश की जाती है वो उसमें कितने परसेंट कारगर होती है ये कहा नहीं जा सकता। पर क्या अब जो राजनीति बची है सिर्फ वो यात्राओं पे बची है? बड़ा सोचनीय विषय है, बड़ा सोचने का मुद्दा है ये कि शरद पवार जैसे नेता को भी अगर दोबारा से इतनी, उनकी उम्र गुजर गई राजनीति में, इतना उनको ज्ञान है राजनीति में, उसके बावजूद आज उनको ये लगा, जब उनके भतीजे ने उनकी पार्टी तोड़ दी तो उनको ये लगा कि शायद अब पार्टी खत्म कगार पे है, तो उन्होंने अपनी यात्रा स्टार्ट करने के लिए सोचा। अब ये उनका कौन सा दाव है, कौन सा पैंतरा है, क्या वो सही फिट बैठेगा या नहीं बैठेगा? पर अगर इतना सीनियर नेता भी अगर यात्रा पे आके अपने जीवन को समापन सोचता है तो ये बड़ा सोच का विषय है कि अब पार्टी के जो काम थे, पार्टी की जो पहचान थी, पार्टी के जो नेता थे, वो अपनी इमेज खो चुके हैं। अगर पब्लिक को यात्रा याद ना कराई जाए तो शायद पब्लिक ऐसे नेताओं को भूलना चाहती है या भूल चुकी है। इस तरीके की अगर यात्रा ही भारत में रह जाएंगी तो क्या होगा इस राजनीति का? क्या हर कोई यात्रा पे डिपेंड है? बीजेपी की अगर देखा जाए, चुनाव से पहले 50 तरह की यात्राएं बीजेपी लेके आती है। अब उन यात्राओं से उनका कोई लेना देना नहीं होता है, सिर्फ एक हवा पानी वाली यात्राएं होती है। अगर कांग्रेस की बात करें तो भारत जोड़ो उन्होंने यात्रा निकाली जिसका कोई एंगल सेट नहीं होता है। उसे किसी रूप में ये नहीं कहा जा सकता है कि वो भारत टूटा था या जोड़ा था। सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इसको एक मोहरा बनाया जा सकता है। अगर आपको भारत की वास्तव में फिक्र थी या भारत के, तो बहुत सारे मुद्दे थे जिनको हम बिना भारत जोड़ो यात्रा के भी मैदान में ग्राउंड जीरो पे जा सकते हैं। अब शरद पवार जैसा नेता जिसकी उम्र राजनीति में गुजर गई, 80 साल की राजनीति में वो आज इनको हो गए, उसके बावजूद अगर वो एक यात्रा से सोचते हैं कि मेरा कद बढ़ जाएगा या मेरी पावर बढ़ जाएगी, तो हो सकता है इनका एक मास्टर स्ट्रोक हो जो तुक्का लग जाए। पर ऐसा होने वाला नहीं होता, क्योंकि इतनी बड़ी प्रतिष्ठा अगर दांव पे लग जाती है तो इतनी आसानी से एक यात्रा के दौरान वो नहीं आ सकती। फिर भी हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, अपनी बात काम करने का अधिकार है। जिस प्रकार से राहुल गांधी कर रहे हैं, जिस प्रकार से भारत को जोड़ना चाहते हैं बीजेपी,
परिवर्तन यात्रा करना चाहती है, तो देश में कहाँ परिवर्तन हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, सिर्फ चुनावी एजेंडा बन के यात्राएं रह गई हैं। चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, उसने अब ये सोचा है कि हम 5 साल पब्लिक में शक्ल दिखाएं या ना दिखाएं, अगर हम ढंग की यात्रा निकालें तो हो सकता है कि हमारी इस यात्रा से कुछ परिवर्तन आ जाए। तो अब इस यात्राओं का जो मैंडेट बचा है, इन यात्राओं की जो बात बची है, ये बड़ा सोच का विषय है कि क्या छोटा नेता हो या बड़ा नेता हो, अगर वो यात्रा नहीं निकालेगा तो क्या वो अपनी पार्टी को नहीं ला सकता? तो उसको ये यात्रा की ज़रूरत कब आन पड़ी? अगर शरद पवार की बात करें, अगर उनका भतीजा जिस तरीके की आज उनके साथ में ये हरकत हुई, अगर वो शायद वो हरकत नहीं करता तो हो सकता है कि शरद पवार कभी यात्रा के बारे में नहीं सोचते। तो हर किसी को अपना कद बढ़ाने का अधिकार है, सोचने का अधिकार है, पर शरद पवार का जो मास्टर स्ट्रोक है, ये यात्रा से जुड़ा है या कुछ और है? क्योंकि शरद पवार की राजनीति को समझना अभी किसी के बस की बात नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि जितने भी सूत्रों से बात की जाती है, हर किसी का अपना डिसीजन अलग आता है और लास्ट के सूत्र ये बताते हैं कि 2024 से पहले-पहले इंडिया नाम की पार्टी को फिलहाल तो सपोर्ट करते नज़र आ रहे हैं, पर 2024 से पहले वो मोदी गुट में ही नजर आएंगे। अब ये सटीक खबर है या नहीं, इसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते, पर जिस तरीके का चलन चल रहा है, जिस तरीके की बैठकें दर पर दर हो रही हैं, जिस तरीके के सूत्र आपस में बातें कर रहे हैं, जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, उससे ऐसा हो सकता है। पर इंडिया नाम की पार्टी अभी उनसे सवाल जवाब इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि वो वहाँ की राजनीति में बहुत बड़ा नाम है, उनके सामने हर कोई नेता अपनी आवाज़ नहीं रख सकता। पर शरद पवार को किस ओर जाएंगे, ये शरद पवार पत्ते अभी शायद किसी के सामने ओपन नहीं करेंगे। अभी ये यात्रा जो कर रहे हैं वो इंडिया नाम की पार्टी को उलझाने का एक तरीका भी हो सकता है या अपनी खोई पावर को लाने का तरीका हो सकता है। अब ये किस तरीके की यात्रा परिवर्तन वो अपने आप करियर में चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना करियर अच्छी तरीके से जिया है, पर अब यात्रा से उनका करियर बढ़ जाएगा ये कहा नहीं जा सकता। फिर भी शरद पवार अपनी लास्ट कोशिश कर रहे हैं, किसी तरीके से एनसीपी बच जाए, किसी तरीके से एनसीपी को चुनाव चिन्ह तक ना जाए। पर उनका जो भतीजा है वो किस तरीके की उनकी आपस में साठ-गांठ चल रही है, ये मीडिया में अभी बहुत मुश्किल है बताना, क्योंकि हर पल वो चेंज हो जाता है। कभी वो चाचा भतीजे में जाते हैं मिलने, वो कभी इसको पारिवारिक रूप देते हैं, कभी राजनीतिक रूप देते हैं। वो किसी भी तरीके से पत्ते अपने ओपन नहीं कर रहे। इससे बीजेपी भी अलर्ट है और कांग्रेस जो और इंडिया नाम की पार्टी है ये भी अलर्ट है, क्योंकि शरद पवार कब अपना मूड चेंज कर लेंगे ये कोई नहीं कह सकता। पर फिलहाल दोनों पार्टियां हैं, चाहे एनडीए सरकार है या यूपीए सरकार है, इंडिया नाम की पार्टी है, वो इस चीज़ को लेके बड़ा संज्ञान ले रहे हैं कि भाई शरद पवार जैसे नेता को हमने शामिल तो किया है, क्या हम उनको रख पाएंगे? और मोदी गुट का ये रहेगा कि वो शरद पवार को जितना जल्दी हो सके वो ले लें। और अब ये यात्रा कांग्रेस की इंडिया नाम की पार्टी के लिए मददगार साबित होगी या शरद पवार के लिए साबित होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। दोस्तों, अभी इलेक्शन में बहुत कुछ फेरबदल होना है। शरद पवार कितने मास्टर स्ट्रोक बचा के रखे हुए हैं, वो कब छोड़ेंगे वो कुछ नहीं कह सकता। अभी मीडिया में जितनी बातें आ रही हैं वो उसका 2% भी नहीं है, क्योंकि सूत्र बताते हैं कि इतनी आगे तक के पद तक की डिमांड हो चुकी है कि शरद पवार ने अपने ये पद मांगे थे, उन्होंने उनको ये पद ऑफर किए थे। बहुत लंबी गेम चल रही है जिसको अभी हम पुष्टि नहीं कर सकते, पर अगर साठगांठ होगी तो पुष्टि होगी तो सामने आएगा। हमारा जो मुद्दा है, हमने जो पब्लिक की आवाज़ और पब्लिक का जो रियल न्यूज़ है वो आप तक पहुंचानी है। राजनीतिक से भरा जो क्षण होगा जिसको आप टीवी पे शायद आपको कई बार ढूंढने में टाइम लगेगा, क्योंकि टीवी पे आपको राजनीतिक से कम प्रॉपर किसी एक चीज़ को ज़्यादा दिखाया जाता है। हम जो चैनल लेके आए हैं उस पर आपको प्रॉपरली राजनीतिक रहेगा। किसी भी पार्टी को लेके हम उसकी बड़ाई नहीं करेंगे। हमारा मतलब है कि जिसने जो काम किया है वो जग जाहिर होगा। हम किसी पार्टी को संबोधन नहीं करेंगे। आप अगर हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो आप हमारी सारी डिबेट देख सकते हैं, और आप हमारी डिबेट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को हैंडल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जितनी भी राजनीतिक डिबेट हैं और जितनी भी आपकी राजनीतिक रुचि है वो आपको देखने को मिलेगी। अगर आपका कोई सुझाव है राजनीति में जो हम बताना आपको चाहते थे, आप उसको सुनना चाहते थे, शायद हम भूल गए हैं, आप प्लीज़ हमें बताएं ताकि हम उसको आगे जाके ऐड करें और अपनी राजनीति कवरेज को और सुधार ला सकें। दोस्तों, मिलते हैं बहुत सारी मीडिया डिबेट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों।